ये मैसेज आवाम में जाए। देखिए, 9 हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के वफ़ात के बाद हमारा शरिया का ये बहुत बड़ा खुला पैदा हुआ, और वैसी शख्सियत थी जिसका सानी और जिसका बदल आज नहीं मिलता है। वो दुनिया के एतबार से भी लीडर थे, दीनी एतबार से लीडर थे, शरीयत के एतबार से लीडर थे, और पूरे मुल्क में उनका अपना एक सिक्का था। सियासी नुक्ता नज़र से भी, दीनी नुक्ता नज़र से भी उसको 3 महीने के अंदर पुर करना था। उस जगह को अमीर शरीयत का चुनाव होना था। ये चुनाव अरबाब हल अक़्द, इसके वोटर होते हैं, जो तकरीबन 800 से ज़्यादा अरकान हैं जो इसके वोटर होते हैं और वोटर हैं। लेकिन कोरोना की महामारी की वजह कर इसमें ताख़ीर हुई, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये आज़ादी नहीं थी, और ख़ुद भी ये सोच होनी चाहिए थी कि हम लोग 800 साढ़े 800 लोग बैक वक्त कहीं पर जमा ना हो इलेक्शन के लिए, जिसकी वजह से ये ताख़ीर हुई। उस 3 महीने की मियाद जो थी उस पर नहीं इलेक्शन हो सका। ये सूरत हाल थी। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, अभी तक मेरी अक़ल में मैंने चुनाव नहीं देखा है कि इसके लिए चुनाव होता है। नाम इंतखाब है, नाम चुनाव है, क्योंकि उसके वोटर अरबाब हल वक्त होते हैं। लेकिन हालात ये पैदा होते हैं कि सारे लोग मुत्तफ़िक़ होकर बाइत्तफ़ाक़ राय, जिसको कहते हैं अनयूनिवर्सली, वो रिज़ॉल्व करते हैं कि भाई फलां साहब को अमीर शरीयत बनाया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ पैदा नहीं हो। अगर वोट की बात होती है, इलेक्शन की बात होती है, तो ज़ाहिर है हिज़्ब इख्तिलाफ़ भी पैदा होगा, और खिलाफ में भी एक लीडर जिसको कम वोट मिलेगा वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ का लीडर होगा, और उससे हमारे शरिया को परेशानी होगी, और जिससे आवाम का नुकसान होगा, मिल्लत का नुकसान होगा। ये अलग बात है कि अदारा मुसलमानों के ज़रिए बनाया गया, 100 साल कबल बनाया गया, उससे ज़्यादा वक्त गुजर गए, लेकिन कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। पिछले बार हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे, हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह आज नहीं है दुनिया में, वो भी थे। लेकिन जब देखा गया कि इंतखाब हो जाएगा, तो हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको हज़रत निज़ामुद्दीन अलैह रहमा का नाम ले लिया और उनका ऐलान कर दिया। बाइत्तफ़ाक़ राय सब लोगों ने मान लिया। तो अभी क्या मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी यही होगा। 9 तारीख को मैं गुजारिश करता हूँ अरबाब हल वक्त के सारे अरकान से, जो वोटर हैं, साथ साथ आवाम भी इससे अलग नहीं है, कि ऐसा माहौल बने कि किसी एक पर इत्तफाक राय हो जाए और हिज़्ब इख्तिलाफ़ पैदा ना हो। ये हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए, और ये मैसेज जाए कि मिल्लत एक साथ है, मिल्लत में इंतशार नहीं है। मिल्लत वक्त से पहले कुछ भी कहती है, लेकिन जब वक्त आता है तो वह एकजुट हो जाती है, एक साथ हो जाती है, और हमारी शरिया को बचा लेती है। एक नाम पर सहमति बन गई है। देखिए, मुझे लगता है कि ज़रूर सहमति बनेगी, और आज 3-4 नाम आ रहा है जो हवा में है। अभी उसको कहीं पर कोई उसकी गारंटी या कोई इस तरह की बातें अभी नहीं है, हवा में है। और हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब के साहबजादे भी, मौलाना फैसल साहब भी फील्ड में हैं, जो सुनने में बातें आ रही हैं, और उनके ही चुनिंदा नायब अमीर शरीयत बनाए हुए हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब के हैं, और हमारे अनीसुर रहमान साहब जो पहले रह चुके हैं, हमारे शरिया में खिदमत कर चुके हैं, उनका नाम भी आ रहा है। दूसरे हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कारगुजार जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, वो भी फील्ड में हैं, उनका भी नाम आ रहा है। उनके लिए भी लोगों की ख्वाहिशें हैं, लेकिन ये सारी ख्वाहिशें जमा हो जाएंगी 9 तारीख को। ये मुझे यकीन है कि सब लोग किसी एक पर मुत्तफिक हो जाएंगे और चुनाव नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम उम्मीद यही करते हैं। जो नाम हवा में गर्दिश कर रहा है, वो उन नामों का क्या नामजदगी हुई है बाज़ाब्ता? वो लोग कैंडिडेट हैं? ये हवा में अभी बात है, ये बात कहीं न नामजदगी हुई है, न इसका कोई नॉमिनेशन का मामला है। नॉमिनेशन तब होता है जब चुनाव होता है। हवा में ये बातें हैं,
लेकिन ये बातें कहीं न कहीं से आती हैं, लेकिन सब लोग बावकार हैं, सब लोग समझदार हैं, किसी न किसी एक पर मुत्तफिक होंगे, यह हमें पूरा यकीन है। और यकीन ही नहीं, मैं गुजारिश भी करता हूँ सारे अरबाब हल्लो अक़्द के जो भी अरकान हैं वो बड़े ही इज़्ज़त के हामिल हैं, और आवाम से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी इस ख्वाहिश को मजबूती से रखें कि किसी एक पर मुत्तफ़क़ा राय, इत्तफ़ाक़ राय हो जाए और कोई डिस्प्यूट नहीं हो, जैसा कि प्रेसिडेंस है, जैसा कि पिछले दिनों होता हुआ आया है, यही होना चाहिए। ये सब की दुआ भी होनी चाहिए, कोशिश भी होनी चाहिए। या आप प्रेस बंधुओं से मैं मुखातिब हूँ ताकि मेरी बात वहाँ तक पहुँचे और किसी भी इंतशार के ये चुनाव हो जाए। ये इलेक्शन नहीं कहेंगे इसको, जब चुनाव नहीं होगा, जब इत्तेफाक रहा होता है तो इसे चुनाव नहीं कहते हैं। हमारी ये गुजारिश है। मौलाना अनीसुर रहमान साहब ने भी गुज़श्ता दिनों कहा कि करिश्मा होगा, आप भी कह रहे हैं कि इत्तेफाक राय से इंशाअल्लाह इत्तेफाक राय से ही होगा। किस बुनियाद पे, जबकि इंतशार रहा, इख्तलाफ रहा, ये 6 महीने तक जो बातें आई, अलग अलग अरबाब हल वक़्त की फ़हरिस्त अलग अलग लोगों के पास है, किसी के पास 350, किसी के पास 300, किसी के पास 250। देखिए ये बातें जब कैंडिडेट होता है फील्ड में, मैदान में, तो हर एमपी का कैंडिडेट समझता है मैं जीत रहा हूँ, हर एमएलए का कैंडिडेट समझता है मैं जीत रहा हूँ, हर मुखिया का कैंडिडेट समझता है मैं जीत रहा हूँ, लेकिन होता कुछ और है, समझ कुछ होती है, होता कुछ और है। तो यहाँ भी वही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के कब्ज़े में ये सब पढ़े लिखे लोग, सब लोग समझदार हैं। और हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब के बनाए हुए नायब अमीर मौलाना शमशाद साहब भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर कहीं लोग अभी ये खुशफहमी में हो या गलतफहमी में हो, लेकिन वो लोग भी इतने समझदार हैं कि इलेक्शन नहीं चाहेंगे, चाहे उनके पास 300 का आंकड़ा हो, कि 500 का आंकड़ा हो, कि 200 का आंकड़ा हो, कि 800 का आंकड़ा हो। मैं समझता हूँ उनकी समझदारी ज़रूर होगी कि उस वक्त इंतखाब नहीं चाहेंगे, और बाइत्तफाक राय वो किसी एक पर उनकी भी सहमति हो जाएगी जो कैंडिडेट होंगे उस दिन इंशाअल्लाह। सर हिंदी वालों के लिए थोड़ा एक मिनट और हो जाएगा। अभी काफ़ी लोग हैं, मैं हूँ ना, कुछ शब्द सुनने में